नर्सिंग स्टूडेंट, हम लोग आज पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ कैंसर। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कैंसर और ऑन्कोलॉजी। तो कंपोनेंट ऑफ कैंसर का मतलब होता है कैंसर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कैंसर मुख्यतः 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, सेकेंड इज स्ट्रोमा एंड थर्ड इज ब्लड वेसल्स। ठीक है। ट्यूमर कैंसर सिर्फ कैंसर सेल्स से नहीं बना होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन? CSV। अब इसका हम देखते हैं कंप्लीट फॉर्म। C फॉर कैंसर सेल और पैरेन्काइमा, S फॉर स्ट्रोमा और ब्लड वेसल्स। ठीक है। पैरेन्काइमा क्या है, अब इसको देखते हैं। पैरेन्काइमा इज द सेल्स विच फॉर्म द ट्यूमर। पैरेन्काइमा वो सेल है जो कि ट्यूमर बनाता है। ठीक है। पैरेन्काइमा इज द मेन ट्यूमर सेल। पैरेन्काइमा क्या है? मेन ट्यूमर सेल है जो कि कैंसर बनाता है। ठीक है। ये एक्चुअल कैंसर सेल है जो ट्यूमर के नेचर को डिसाइड करती है। ठीक है। ये असली मैलिग्नेंट सेल है जो कैंसर बनाती है, यही अनकंट्रोल्ड बढ़ती रहती है। पैरेन्काइमा ही वो सेल है जिसमें अबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, जिसका नेचर क्या होता है? इन्वेसिव होता है। ठीक है। हम दूसरे कंपोनेंट को देखेंगे, वो है स्ट्रोमा। व्हाट इज स्ट्रोमा? स्ट्रोमा क्या है? नॉन कैंसरस फ्रेमवर्क है। ठीक है। सपोर्टिव बैकग्राउंड है। किसका बैकग्राउंड है? कैंसर का। ठीक है। कैंसर के आसपास का सपोर्टिव टिश्यू, मसल्स, कार्टिलेज, बोन, नर्व्स एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है। मोस्टली फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैंसर का बॉडी बनाती है, इसका फ्रेमवर्क बनाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड, ब्लड वेसल्स या वेसल्स कर सकते हैं। यहाँ पे एंजियोजेनेसिस देख रहे हैं, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। कैंसर अपने लिए ब्लड वेसल्स बनाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसको ब्लड चाहिए जिंदा रहने के लिए, ताकि कैंसर सेल को खाना पानी मिल सके। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एंजियोजेनेसिस कहलाती है। ये क्या कहता है? कैंसर सेल एक ब्लड वेसल्स बना लेती है। ठीक है। वो अपने लिए ब्लड लेने के लिए, ठीक है, ताकि वो क्या करे? जीवित रह सके, अपना ग्रोथ कर सके। उसके लिए वो ब्लड वेसल्स खुद से तैयार कर लेती। उस प्रोसेस को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। 2 mm से बड़ा कैंसर ट्यूमर बिना ब्लड के सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए ब्लड वेसल्स का निर्माण करती है। अब यहाँ से समझेंगे कैंसर का जो 3 कंपोनेंट्स था। जो कैंसर सेल है वो मेन कैंसर सेल, जिसको पैरेन्काइमा बोले। ठीक है। स्ट्रोमा क्या है? सपोर्टिव एंड सेफ उसको प्रदान करता है। किसको? कैंसर सेल को सपोर्ट करता है। जैसे मसल्स हो गया था, कार्टिलेज, बोन, ये सब क्या था? सपोर्ट प्रदान कर रहा था इसको। ठीक है। इसका एक शेप साइज देने के लिए कैंसर सेल को स्ट्रोमा सपोर्ट करता है। फिर ब्लड वेसल्स क्या कर रहा था? इसको ब्लड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। किसको? कैंसर सेल को, जो कि पैरेन्काइमा है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स क्या है कैंसर का? वो है कैंसर सेल, स्ट्रोमा एंड ब्लड वेसल्स। कैंसर सेल जो होता है खुद कैंसर है। ठीक है। जो कि क्या हो रहा है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहा है। ठीक है। और उसको सपोर्ट देने के लिए क्या है? स्ट्रोमा है, जो कि आसपास के कंपोनेंट्स हैं, जैसे टिश्यूज हो गए, मसल्स हो गए, बोन हो गए, कार्टिलेज हो गए, ये सब क्या है? स्ट्रोमा है, सपोर्टिव सेल है। ठीक है। इधर देख रहे हैं वेसल्स। वेसल्स में क्या है? ब्लड वेसल्स, जो कि इसको न्यूट्रिशन और ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? वो कैंसर बनाते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर। कैंसर के गुण क्या क्या हैं? ठीक है। यहाँ एक ट्रिक देखेंगे, वो 8 वर्ड का ट्रिक है। ठीक है। IMANDAMS। ठीक है। I फॉर इन्वेशन, सबसे मेन कैरेक्टर्स है किसका? कैंसर का। आसपास के हेल्दी टिश्यू में घुल जाना, बिनाइन ट्यूमर में ये नहीं होता है। ठीक है। ये क्या होता है? इन्वेशन का क्वालिटी होता है किस में? कैंसर सेल्स में। वो क्या कहता है? आसपास के जो हेल्दी टिश्यू होता है उसमें भी वो क्या होता है? घुस जाता है जाके। सेकेंड वन इज मेटास्टेसिस। आपको कैंसर सेल में देखने को मिलेगा मेटास्टेसिस का प्रोसेस। उसमें क्या होता है? ब्लड या लिम्फ से लीवर या बोन, ब्रेन, इन सब चीज़ों में क्या होता है? फैल जाता है। ये कैंसर की पहचान होती है। एंड थर्ड इज एनाप्लाइशिया। सेल्स अपना असली शेप और वर्क दोनों खो देता है। ठीक है। वो कैसा होता है? वो सेल्स इमैच्योर होगा, अनडिफरेंशिएटेड सेल होगा।
वो अपने असली रूप में नहीं रहता, वो एनाप्लेशिया कहलाता है। ठीक है। एंड नो कंट्रोल ऑन ग्रोथ। कैंसर सेल में क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है ग्रोथ पे, वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते रहता है। नॉर्मल सेल क्या होता है, एक लेवल तक रुक जाती है जाके। ठीक है, जब ग्रोथ का ज़रूरत ख़त्म हो जाता है तो वो रुक जाती है। लेकिन कैंसर सेल क्या होता है, वो सिग्नल नहीं मानता है, किसका, स्टॉप सिग्नल का। एंड डी फॉर डिफ्रेंसिएशन। जितना कैंसर पुराना उतना तेज़ी से बढ़ता है। सेल का शेप और साइज़ काफ़ी बेकार हो जाती है, वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती। एंड नेक्स्ट इज एंजियोजेनेसिस। कैंसर सेल जो होता है वो अपने लिए नई ब्लड वेसल्स बना लेती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसको न्यूट्रिशन मिलते रहता है। एंड एम फॉर म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है, डीएनए में डिफ्रेंसिएशन हो जाता है, डीएनए में खराबी हो जाती है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है। ठीक है। एंड लास्ट वन इज एस सस्टेन प्रोलिफरेशन। सस्टेन प्रोलिफरेशन का मतलब होता है लगातार तेज़ी से सेल डिवीजन होने लगना। तो ये कंप्लीट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, कैंसर सेल के। ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है तो आप क्लास को ध्यान से देखें, अच्छे से पढ़ें, नोट्स भी आपको अच्छे से मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आप तक ईज़िली पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू।